आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर के एक पॉश स्मार्ट होम अपार्टमेंट में अकेला रहता था। उसका पूरा घर टेक्नोलॉजी से चलता था। लाइट्स, दरवाजे, म्यूजिक, सब कुछ उसके स्मार्ट स्पीकर एवा से कंट्रोल होता था। एक रात आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। रात के 2:45 बज रहे थे। अचानक कमरे की लाइट्स लाल हो गईं। आर्यन ने कहा, ईवा लाइट वाइट करो। ईवा की आवाज आई, आर्यन पीछे देखो। आर्यन चौंक गया। ईवा तुमने क्या कहा? ईवा की मशीन वाली आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है और उसके हाथ में तुम्हारी रसोई का चाकू है। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। ईवा, सिस्टम रिबूट करो, तुम ग्लिच कर रही हो। मैं ग्लिच नहीं कर रही आर्यन, मैं बस वो देख रही हूं जो तुम नहीं देख सकते। सीसीटीवी कैमरा नंबर 4 चेक करो। आर्यन ने कांपते हाथों से सीसीटीवी फुटेज खोली। स्क्रीन पर उसके अपने कमरे का लाइव वीडियो था। वीडियो में उसे अपना आप लैपटॉप पर बैठा दिखा, लेकिन वीडियो में आर्यन के ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी जिसने अपना मुंह आर्यन के कान के पास लगा रखा था। हकीकत में आर्यन अकेला था, लेकिन कैमरे में वो साया साफ दिख रहा था। तभी कैमरे वाले साये ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, बस उसकी आंखें नहीं थी। वहां गहरे गड्ढे थे। आर्यन, तुम्हें लगता है तुम इस घर के मालिक हो। मैं पिछले 100 सालों से इस जमीन के नीचे दफन हूं। तुमने घर बनाया, मैंने तुम्हारा शरीर चुना। आर्यन ने भागकर मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की। ईवा, दरवाजा लॉक कर दिया गया है। एयर कंडीशनर का तापमान 10 डिग्री कर दिया गया है। आर्यन का शरीर जमने लगा। उसने दीवार पर लगा स्मार्ट पैनल तोड़ने की कोशिश की। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, योर मेमोरी फ्रॉम 5 years ago। उसने फोटो खोली। फोटो में वो अपनी मां के साथ खड़ा था, लेकिन फोटो हिलने लगी। फोटो में उसकी मां का गला कटने लगा और खून स्क्रीन से बाहर आने लगा। ईवा की आवाज अब बदल चुकी थी। अब वो आर्यन की मां की आवाज में बोल रही थी, बेटा अंदर आ जाओ, यहां बहुत सुकून है। आर्यन ने अपना कान बंद कर लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अपने हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके हाथ खुद ब खुद उसके गले की तरफ बढ़ने लगे। आर्यन, खुदकुशी एक पाप है, लेकिन मैं तुमसे ये करवा कर रहूंगी। आर्यन का दम घुटने लगा। वो फर्श पर तड़प रहा था। तभी उसने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में वो साया अब आर्यन के शरीर के अंदर घुस चुका है। सुबह के 8 बजे धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आर्यन सोकर उठा। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी टाई बांधी। ईवा, कॉफी बनाओ। ईवा, कॉफी तैयार है मालिक। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन शीशे ने उसका अक्स नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका अक्स शीशे के अंदर से चीख रहा था और शीशा भीग रहा था।
आर्यन ऑफिस दिल्ली निकला। रास्ते ने उसे एक धिकारे ने रहा। धिकारे ने आर्यन को देख कर अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्ला रहा, नीक शरीर में दूरू है बागो। आर्यन ने अपना फोन निकाला और सिर्फ एक कैमरा ऑन किया। कैमरे के फिल्टर में आर्यन के चेहरे पर एक डीविल का मास्क लगा दिया। आर्यन म्यूजियम आने की कोशिश की, लेकिन फिल्टर नहीं आगा। तो स्क्रीन पर एक मैसेज आया, filterkanaat ने रिमूव कौन खेलता सगया। आर्यन अब सिर्फ एक हार्ड ड्राइव था जिसमें वो साया रहा था, और इस्तेहार ओपकन की स्मार्ट स्पीकर वो के अंदर कैद हो चुका था। जब भी कोई उस घर में आता, ये वाकी आवाज में आर्यन की रूह को चीखती, इच्छे को लेकिन होग समझ पे कि ये सिर्फ एक स्मार्ट फीचर